लिंक बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन में और असेसमेंट में क्या ताल्लुक है। ये सारी चीज़ें मिलके भी एक ताल्लुक बना रही हैं, एक लिंक बना रही हैं और एक लूप बना रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लिंक बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। वो तो आपको नज़र भी आता है बिल्कुल। There are certain things which are clearly seen. For instance, आप क्लासरूम में जाते हैं, आपके टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोग के साथ वो एक क्लियर एक टीचिंग एंड लर्निंग के दरमियान में एक ताल्लुक होता है। आप वो पढ़ा रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, वो लिखा रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं, वो आपको सुना रही होते हैं कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं और आप लोग सुन रहे होते हैं। एक एंड पे वो होते हैं और दूसरे एंड पे आप होते हैं, तो एक आपको लिंक बनता हुआ नजर आता है। टीचिंग एंड लर्निंग में तो बिल्कुल एविडेंट लिंक है। अगला लिंक जो बनता है वो लर्निंग में और असेसमेंट में बनता है। आप देखें, जो भी आप पढ़ते हैं उसकी असेसमेंट्स होती हैं, पेपर होता है, टेस्ट होता है, और इवन लेक्चर के एंड पे भी वो आपको पूछते हैं। मेनी टाइम्स टीचर्स को ऑन आस्किंग कि आपको ये जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैसा लगा, समझ आई है, इसमें जो थ्योरी थी, डिड यू गेट इट? अच्छा, इसको ज़रा गौर से सुनना क्योंकि ये बात मुश्किल है। ये भी अक्सर टीचर्स कहते हैं, अच्छा मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये बात मुश्किल है, गौर से सुनना, फिर आपको समझ पड़ी। तो ये सारी आपकी असेसमेंट है। और टेस्ट और एग्जाम्स तो वेरी क्लियरली असेसमेंट के वो तरीके हैं। तो आपकी लर्निंग में की एक असेसमेंट हो रही होती है, एक वो भी एक लिंक बन रहा है। लर्निंग को असेसमेंट से अलग नहीं किया जा सकता, वरना कोई मतलब ही नहीं रहता लर्निंग का, क्योंकि हमने देखना होता है कि क्या हमने सीखा है, क्या सा सीखा है। तो पिछली स्लाइड पे हमने एक लिंक बनाया है टीचिंग और लर्निंग के दरमियान, और यहाँ पर हम एक लिंक बना रहे हैं लर्निंग और असेसमेंट के दरमियान। असेसमेंट जो है वो टीचिंग से भी रिलेटेड है। किस तरह कि आपकी असेसमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू ओनली, इट इज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू योर टीचर्स ऑल्सो। किस तरह कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी जो असेसमेंट्स हैं, उसके ऊपर वो खुद की टीचिंग को ठीक कर रहे हैं। आज जो मैं फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें ना, देखो मेरा ख्याल है माइनर जो चीज़ें थी ना वो मैं स्किप कर गई या करके अब पढ़ाते हुए, तो बच्चे जो है ना उनको अभी माइनर लेवल पे जाके पढ़ाना चाहिए, वरना उनको प्रॉब्लम होगा। तो वो सोच पढ़ा रहे होते हैं, उसके ऊपर देख रहे होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को और आपके रिएक्शन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो अपने लिए डिसीजंस कर रहे होते हैं। अभी ये जो फिगर है ये भी आप देखें क्लियरली, आपको तीन चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। एंगेज यानी वो पढ़ाने में बिजी हैं, कोर्स आपका कवर कराने में बिजी हैं, लेसन प्लान्स बना रहे हैं, उसके मुताबिक आके वो आपको लेक्चर दे रहे हैं। सो ही और शी इज़ एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़। और उसके बाद वो क्या होता है, असेस करते हैं। असेस वो अपने लेक्चर को टीचर डेली भी कर रहा होता है। जो आपके रिएक्शंस आ रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर असेसमेंट उनको हो रही होती है। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसके ऊपर असेसमेंट हो रही होती है। और बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल जाता है जब बच्चे कहते हैं कि इसको आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या मैम इसको प्लीज़ इसके लिए वी वांट टू हैव अनदर लेक्चर ऑन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो इसको जो है ना फिर पता चल जाता है कि अच्छा जी इसके साथ तो बड़ा ही मसला, इस टॉपिक के साथ इसको देखना पड़ेगा, तो उसको असेस करते हैं। और इस असेसमेंट के ऊपर फिर जाके वो रिवाइज करते हैं अपनी प्लानिंग को, अपने कोर्स कंटेंट को, अपनी मेथोडोलॉजी को। मसलन कहा कि मैं सोचूं या कोई भी टीचर सोचे कि आई थिंक इट शुड बी सम विजुअल जो इमेजेस हैं दैट शुड बी ब्रॉट ओवर हियर, सिर्फ सुनने पे बात नहीं रहनी चाहिए, ये ज़रा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो रिवाइज हुई ना फिर मेथोडोलॉजी, तो ये भी आप देखिए कि एक साइकिल बन रहा है। लिहाजा टीचिंग लर्निंग के दरमियान लिंक है, लर्निंग असेसमेंट के दरमियान लिंक है, और फिर एक साइकिल या एक लूप बन रही है। और ये सारी फिर जो चीज़ें हैं इनको हम फिर अगर एक सिनेरियो में देखें, टीचर्स को, लर्नर्स को और असेसमेंट को, या टीचिंग
لرننگ اور اسیسمنٹ، تو یہ کلیئرلی ایک لوپ اور ایک سائیکل، ایک لنک آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک لوپ اور لنک ہے، بالکل کلیئر، بالکل ایویڈنٹ اور بڑا امپورٹنٹ. اس میں سے آپ کسی چیز کو بھی نکال نہیں سکتے، اور ایک چیز کو بھی آپ نکالیں گے تو لوپ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے اسیسمنٹ کے لیے کہ اس نے چلنا ہی لوپ میں ہے، بائی انفارمنگ ڈفرنٹ پروسیسز، ڈفرنٹ ایجنٹس ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس.